नमस्कार, मैं नीरज वर्मा चंद्रा क्रिकेट एकेडमी से। आज मैं बहुत नर्वस सा फील कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने उस चुलबुले से प्लेयर के साथ हूं जिस प्लेयर ने हर किसी की खिंचाई कर रखी है और उस प्लेयर का गाल खींचने में कोई भी बच्चा, कोई भी प्लेयर हिचकिचाता नहीं हो, जिससे छेड़खानियां बहुत होती हैं। आज मैं उनके साथ हूं, अर्पित गिरी के साथ। आपको जानने के लिए बता दूं कि कानपुर शहर में अपने एज ग्रुप में बहुत सारा बड़ा वाला धमाल मचा कर रखा है हमारा प्लेयर। और आज मैं उसके साथ हूं, जानने की कोशिश करते हैं क्या माइंडसेट रखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे खेल रहे हैं हमारे अर्पित। अर्पित, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, अच्छे हैं। अर्पित, आपने तो बिल्कुल तहलका सा मचा के रख दिया अपने इस ग्रुप में कानपुर में। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूं, आपने 5 मैचों में एक अलग सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है टीम के लिए। यस। बिल्कुल धमाल मचा के रखा है आपने, जिसके ही मुंह पे सुनो आपका नाम होता है अर्पित गिरी। अर्पित, आपने मेरठ की टीम के अगेंस्ट 100 बॉलों का सामना किया था और 100 रन बनाया था। जैसा कि मैं 5 मैच आपको बता रहा हूं। दूसरा मैच आपका एसएसकेडी के खिलाफ था जिसमें आपने 74 रन का एक बड़ा शानदार योगदान दिया था, 56 बॉलों का सामना किया था। यस। और तीसरा मैच आपका आईआईटी के विरुद्ध था जिसमें आपने 80 रनों का योगदान दिया था, जिसमें आपने 57 बॉल खेली थी। यस। और एक टेस्ट मैच जो 3 दिनों का था, डेज मैच था, उसमें आपका जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, 90 रनों का आप योगदान दिए थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप रनआउट के शिकार हुए थे। यस। मुझे अच्छे से याद है, आपने 90 रनों का एक शानदार सा योगदान दिया था और अपनी टीम को जीत के उस दहलीज पर खड़ा कर दिया था जहां से मात्र 6 रन बनाना बाकी था। तीसरे दिन का आखिरी बॉल, 6 रन बना और मैच पूरा हुआ। आप क्रीज पे नहीं थे, आउट हुए, जिसमें आपने 201 बॉलों का सामना किया था। इस तरीके की आप इनिंग्स खेल रहे हैं और लगातार खेलते आ रहे हैं। क्या माइंडसेट है आपका, क्या करना चाहते हैं भाई? सर, जैसे कि जब हम खेलने जाते हैं सर, तो माइंडसेट मेरा यही रहता है कि पूरा ओवर खेल के जाएंगे, चाहे जब भी खेलने जाए। पहले ओवर से जाएं सर, तो अगर 40 का या 50 का जितने भी ओवर का है सर, पूरा खेलना है। क्योंकि सर अगर पूरा खेलेंगे तो हम जानते हैं सर रन बन जाए, क्योंकि अगर पूरा खेलेंगे तो सेट होते होते सर रन बन जाते हैं। अर्पित, आपकी प्रैक्टिस का क्या सेटअप रखते हैं आप? क्या मानसिकता रख के प्रैक्टिस करते हैं और कैसे शेड्यूल बनाते हैं आप? सर जैसे कि जब भी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो जैसे सर स्टार्टिंग में जैसे फील्डिंग हुई तो फील्डिंग में सेशन रहता है सर, छूटना नहीं, मतलब पूरे फोकस के साथ करना है। कितने फील्ड पकड़े, कितने कैचेस पकड़े। और सर बैटिंग होती है, जैसे नेट हो गए तो सर हम फोकस लेके जाते हैं, जैसे इतने बॉल पे हमको इतना रन बनाना है। मतलब सर उस सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को एक टारगेट देते हैं कि इस टारगेट को हमको वैसे खेलना है। एक्सेलेंट, ये बड़ा ही मतलब सीखने के लिए सभी के लिए हो सकता है। जैसा कि अर्पित ने बताया कि जब भी ये बैटिंग या बॉलिंग की किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं या एटलीस्ट फील्डिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, यानी उसको भी एक मैच का रूप देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने बोला। यस सर। ये बड़ा शानदार हो जाता होगा आपके लिए, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप दिन भर लगातार रोज 30 के 30 दिन मैच खेलें, लेकिन सर। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एक मैच का सिनेरियो देते हैं, एक सीन देते हैं, तो निश्चित ही आपको मैच की प्रैक्टिस मिलती है। बहुत शानदार। अर्पित, अब आते हैं आपकी पर्सनल दुनिया में। आपकी एज क्या है अर्पित? सर 11 ईयर। आप 11 साल के हैं और इस उम्र में आपने धमाल मचा के रखा है। निश्चित ही आपका आने वाला कल जो होगा वो बहुत सुंदर होने वाला है, क्योंकि आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। थैंक यू सर। अर्पित, आप कहाँ से आते हैं? सर सोनभद्र। सोनभद्र से? सोनभद्र प्रॉपर से या फिर सोनभद्र में कोई जगह? नहीं सर, सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज है सर, वहाँ से आते हैं। लगभग कितना दूर होगा यहाँ से आपका सोनभद्र? सर यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। 600 किलोमीटर। कभी घर की याद आती हो हाँ सर, आती है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? सर आती है तो फिर अपने आप को समझाते हैं कि क्या करने आए हो, मतलब घर वालों को भी तो याद आती होगी, लेकिन उन्होंने भेजा है कुछ करने के लिए, तो उस पे सर फिर अर्पित, ये थोड़ा सा बड़ा समझने वाला विषय हो जाता है सभी के लिए कि आप खुद भी अपने आप में नहीं हैं, क्योंकि आप 11 साल के हैं हाँ और आप सर। ये बात बोल रहे हैं कि मैं खुद को अपने आप को समझाता हूँ क्योंकि घर वालों ने मुझे किसी चीज़ के लिए भेजा है, नाम बनाने के लिए। तो वाकई में ये मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट आपके लिए कि इस एज में आप इतना ऊंचा लेवल से सोच पा रहे हैं। अर्पित, सबसे ज़्यादा किसकी याद आती है जब आप कानपुर में होते हैं? सर मम्मी की। मम्मी की याद आती है सबसे ज़्यादा। किस, कोई ऐसा वाक्य जो सबसे ज़्यादा मिस करते हो कानपुर रहते हुए? सर घर मिस करते हैं। घर मिस करते हैं। माँ के साथ कोई ऐसा जो आप मिस करते हो सबसे ज़्यादा? सर मम्मी के साथ रहना, मम्मी खाना खिलाती हो सर। यहाँ पे आपको कौन खाना खिलाता है, फिर कैसे खाते हो आप? सर खुद से खाते अरे, आपने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके। हैं। हाँ कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो आप एकेडमी पे? सर 2 साल। 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब आप 9 साल के थे तो आपने घर छोड़ दिया था।
तो आपको कितनी परेशानियां फेस करनी होती हैं आपको क्रिकेट की प्रैक्टिस के साथ साथ, क्योंकि इतनी सारी परेशानियों को इस एज में फेस करते हुए भी और इस लेवल से परफॉर्मेंस करना, इस लेवल से प्रैक्टिस का सेटअप बनाना, ये मेरे लिए बड़ा सोचनीय विषय है, इसलिए मैं आपके साथ आज बैठा हूँ। सर मतलब जैसे सर परेशानियाँ जैसे कि उतनी नहीं होती हैं सर, लेकिन होती हैं जैसे पढ़ाई के लिए कि पढ़ना भी रहता है सर, खेलना भी रहता है, उतने दूर से आए हैं सर, वो सब रहता है। कोई ऐसा दोस्त बताएं जिससे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। सर मेरा भाई है हर्षित, उसी के साथ मेरा सब कुछ है, मतलब वही दोस्त वही भाई सर। एक्सीलेंट। आप चंद्रा क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, आपका कोच के साथ कैसी बॉन्डिंग है? सर कोच बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कैसे रहते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, मतलब खुल के कैसे रहें, वो सब सर। एक्सीलेंट। अर्पित, क्या करना चाहते हो आप क्रिकेट को लेके? सर क्रिकेटर बनना है, देश का नाम रोशन करना है, खुद का करना है। आपका आइडल प्लेयर? सर आइडल प्लेयर बहुत सारे हैं। बिल्कुल, आप अगर 2-4 नाम बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, सूर्य कुमार यादव। कोई ऐसा प्लेयर जिसके लाइफस्टाइल को या फिर खेल शैली को या फिर उनके वर्कआउट सेशंस को आप फॉलो करते हो और उसे करने की कोशिश करते हो? सर सचिन तेंदुलकर करते हैं सर, जैसे कि वो मतलब ऐसा नहीं रहता था, जैसे सर मान लीजिए जैसे विराट कोहली है, तो सर विराट कोहली जैसे अच्छा खेलते हैं, लेकिन सर कभी होता है ना वो जैसे बोलते हैं मुंह से, वैसा सचिन तेंदुलकर नहीं करते, वो बैट ही से जवाब देते थे, बोल के नहीं। बिल्कुल, ये सभी का अपना एक तरीका होता है अपने हाँ आप को दिखाने का, अपने आप को पेश करने का। कोई भी अपनी तरीके से महान होता है, लेकिन आपको वो शांत वाला तरीका ज़्यादा हाँ अच्छा लगता है, शांत। आपके कहने का हिसाब ही है। बहुत ही सुंदर। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं ऐसा मुझे दिखता नहीं है एकेडमी पे, आप तो बिल्कुल सभी की खिंचाई करते हैं। सर मतलब रहना भी चाहिए, घुल मिल के अच्छा रहता है। ये तो आप फिर साइलेंट मोड में किलर हैं आप तो सबकी खिंचाई भी करते हैं और आप बोल रहे हैं कि साइलेंट होके मुझे खेलना पसंद है। सर मतलब होता है जैसे कि सर। अंदर से आ जाता है। हाँ। अंदर से आ जाता है। ठीक है, आना भी चाहिए, आप बहुत कम एज है आपकी। अर्पित, आपने क्रिकेट स्टार्ट किया, छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया, जिस उम्र में हमें होश नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि 9 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? सर दरअसल मेरे पापा क्रिकेट खेलते थे, तो वो क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो वही सर मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिकेटर बनूँ, उनका सपना पूरा करूँ, यही रहता है। एक्सेलेंट। ये तो सुन के भी बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि आप पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, और बिल्कुल आप ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि आप 100% दे रहे हैं ग्राउंड पे, आप बहुत मेहनत करते हो इस एज में, और इस एज में ही आप अपने बराबर वालों का भी और अपने से बड़े वालों का भी हिला के रख दिया, बिल्कुल तहलका मचा के रख दिया कानपुर में। आप थोड़े भावुक भी हो रहे हैं, मुझे ऐसा हाँ फील हो हाँ। रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल विषय है कि एक छोटा सा बच्चा 11 साल का जो 600 किलोमीटर से दूर आके और कानपुर में रह के अकेले अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हो, अपने क्रिकेट को पूरा कर रहा हो, तो ये वाकई में बड़ा इमोशनल विषय है। लेकिन फिर भी आप इतने इमोशंस में रह के भी वो कारनामे कर रहे हैं जो बड़े बड़े करने के लिए बड़ा तरस जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला फ्यूचर जो है आपका बहुत सुंदर, बहुत ब्राइट हो। थैंक आप यू सर। दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही तहलका मचाते रहें। थैंक यू सर। लेकिन गाल हम तब भी खींचेंगे आपका। बिल्कुल, आप ऐसे ही तहलका मचाते रहें, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, देश के लिए खेलें, आप नेतृत्व करें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी वेल विशेस हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद।